नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। 3 क्लासें टाइम एंड वर्क की हम पूरी कर चुके हैं। आज जो क्लास है ये सुबह 8 बजे की क्लास है। आपको पता है जैसा कि सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे हमारी 2 क्लासें चल रही हैं टाइम एंड वर्क की। तो ये क्लास है क्लास नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से आगे के क्वेश्चन। जो हम एस डी यादव की बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, 70 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए थे, 70 तक। अब हम 71 से आगे इस क्लास नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी वीडियो पर आ गए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम कर चुके थे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है, राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 6 से ही 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद राम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन पीछे काफ़ी सारे कराए हैं, चलिए इसको भी करा देते हैं। तो क्वेश्चन है 71वां, राम और श्याम, एक राम है और एक श्याम है। राम 6 से ही 2/3 दिनों में कर लेता है। 6 से ही 2/3 को हम सोल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 और 2 20/3 दिनों में। और जो श्याम है वो कितने दिनों में, 15 दिनों में काम को कर लेता है। टोटल वर्क हम मानेंगे तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 20 × 60 9 ये आ जाएगा, और कितना 15 × 4 60 4 ये आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी 9 और 4 आ जाएगी। अब उसके बाद में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो कहता है कि उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी जब हम इनसे काम कराएंगे एक साथ, तो इन्होंने राम और श्याम ने एक साथ कितने दिन तक किया है, 4 दिन तक काम किया है। 4 दिन के बाद कौन, राम छोड़कर चला जाता है, राम काम को छोड़ देगा। तो अब किसको करना पड़ेगा, अब आगे श्याम को काम करना पड़ेगा, शेष काम। और यही पूछा है कि जो शेष कार्य है वो श्याम कितने दिनों में पूरा कर देगा। चलिए भाई, तो अगर 4 दिन तक हम राम और श्याम से कराते हैं तो 9 और 4 13 की इफिशियंसी से 13 × 4 52 यूनिट काम कर देंगे। कितना कर देंगे, 52 यूनिट। बचा कितना, 8 यूनिट काम बचा है, उसको करेगा श्याम कितने की इफिशियंसी से, 4 की इफिशियंसी से। तो काम हो जाएगा ये 2 दिन में पूरा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई, 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। और सवाल में यही पूछा था कि जो शेष कार्य है वो श्याम कितने दिनों में पूरा कर देगा, तो 2 दिन में शेष कार्य को श्याम पूरा कर देगा। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कई सारे हम कर चुके हैं। चलिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 को हम पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 72, ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। 6 दिन तक काम किया, छोड़ दिया। उसके बाद शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिए थे, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन है 73वां, पी एक कार्य को 15 दिन में क्यों 24 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं 73वें सवाल को। अच्छा सवाल है ये सवाल है, पी एक कार्य को कितने दिन में, पी एक कार्य को 15 दिन में और क्यों उस कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में भाई, 24 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम हम मान लें कितना, 120, 15 × 8 120 और 24 × 5 120। ये इनकी इफिशियंसी आ जाएंगी 8 और 5। आगे देखते हैं, आगे कहा है उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यों कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। अब समझने वाली बात है, अभी तक सवाल में क्या था कि कार्य शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद कोई छोड़कर चला जाता था, लेकिन इसमें क्या है, कार्य जब खत्म हो रहा था, कार्य शुरू किया दोनों ने, जब कार्य शुरू किया तो करते के जब कार्य खत्म होना था उससे पहले कोई छोड़ के जाएगा। देखिए ऐसे भाई, कार्य शुरू किया दोनों पी और क्यू ने, पता नहीं कितने दिन किया, लेकिन जैसे जैसे काम खत्म, यहाँ काम खत्म होना था, तो इससे 2 दिन पहले, इससे कितने दिन पहले, 2 दिन पहले कौन काम छोड़ जाता है, 2 दिन पहले क्यों काम करना छोड़ देता है। क्यों यहाँ बंद कर देगा, तो उसके बाद केवल पी ही काम करेगा। कौन करेगा, पी। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, जरा ध्यान से सुनना। इस काम को करने कितने तरीके हैं, 2 तरीके, दोनों तरीके समझना। एक तो पुराना तरीका वही है, ठीक है, कैसा भाई, यहाँ पे हमें नहीं पता टाइम कितना टाइम है, लेकिन यहाँ तो पता है 2 दिन है, और 2 दिन में किसने काम किया, बाद के 2 दिनों में पी ने।
तो 8 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम करेगा? 16 यूनिट काम करेगा। 120 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 104। अब ये जो 104 काम है वो यहाँ हुआ होगा P और Q के द्वारा, P और Q के द्वारा 104 काम हुआ किया होगा। और P और Q कितने की इफिशियंसी करते हैं? 8 और 5 13 की इफिशियंसी से। तो 13 अट्ठे 104, मतलब 8 दिन में इन्होंने ये काम कर लिया होगा। कितने दिन में? 8 दिन में। यहाँ से यहाँ तक 8 दिन में और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन में। अब सवाल देखो कितने तरीके से पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। ये पूछ सकता है कि टोटल टाइम बता दो, काम को पूरा होने में टोटल टाइम कितना लगा है। तो 8 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, कितने दिन? 10 दिन। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यू ने कार्य कितने दिन किया? क्यू ने कितने दिन कार्य किया? कितने दिन कार्य किया? तो क्या बताएंगे आंसर? क्यू ने यहां स्टार्ट किया, यहां खत्म कर दिया, यानी कुल कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन। तो ऐसे दो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ये भी पूछ सकता है क्यू ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? तो 8 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया, है ना। 2 दिन पहले छोड़ दिया, टोटल 10 दिन हुआ। तो सवाल में क्या है, सवाल को भी देख लेते हैं। कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो सीधा आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10 दिन। ये पूछा था हमसे, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने तुम्हें बता दी जो भी इसमें पूछी जा सकती हैं। पहला, टोटल टाइम कितना होगा। दूसरा, क्यू ने कितने दिन बाद काम करके छोड़ा है ना। तो क्यू ने 8 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 भी हमने कर लिया, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करते हैं 73 के आगे। तो 73 के आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए पूरा करता है। पूरे काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 74वां सवाल है, देख लेते हैं जरा 74वें सवाल को क्या कह रहा है। देखिए भाई, सुनना जरा। सवाल है ए और बी, ए 18 दिनों में और बी 15 दिनों में काम कर सकते हैं। टोटल काम हमारा 90 हो जाएगा। 18 पंजे 90 और 15 चिक्का 90, ये हो गई इनकी इफिशियंसी। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। 5 दिन तक। कितने दिन तक? ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक मिलकर काम किया। चलिए, अच्छी बात है। शेष कार्य को ए ने पूरा किया, है ना। यहाँ पर कौन क्या? यहाँ पर बी छोड़ गया। बी जब काम को छोड़ गया तो शेष जो काम है, शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य करेगा ए। चलिए, तो फिर करा देते हैं। उसके बाद पूछा है ए पूरे कार्य कितने दिन में करेगा। तो पहले ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। जब 5 दिन तक दोनों ने काम किया है तो 5 और 6 11 की इफिशियंसी से इन्होंने कर लिया होगा 55 काम। कितना काम? 55 काम। तो काम बचा कितना? 90 में से 55 गए, काम बचा 35। इस 35 काम को कौन करेगा? ए। कितने की इफिशियंसी से? 5 की इफिशियंसी से। तो कितना हो गया? 7। यहाँ पर 7 दिन में। तो कितने दिन में? 7 दिन में। यही तो पूछा था। क्या पूछा था? हाँ, यही पूछा था। पूरे काम को ए ने कितने दिन में पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, सवाल को पूछने का तरीका इसका गलत है बिल्कुल। इसमें पूछना था शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो आंसर हमारा 7 होता। ठीक है, क्या आंसर होता हमारा? तो हमारा आंसर 7 होगा। वैसे तो आंसर 7 ही है, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा गलत तरीके। इसने पूछा पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। वो तो हमें पता था 18 दिनों में पूरा करता है पूरे काम को। तो यहाँ पर पूछना था शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो शेष काम बचा है 35, उसको 5 की इफिशियंसी 7 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। 74 के बाद 75 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, 75वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान सुनना भाई, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, उसी कार्य को भी 20 दिनों में। वे साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। कल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और अब भी करा दिया, तो ये कराने की जरूरत नहीं, छोड़ देता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं 76 भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ए और बी के बारे में बता रखा है, ए और बी 30 दिन में। 76वां क्वेश्चन सेम पिछली क्लास में कोई सा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, वो मैंने कराया था। ठीक है, देख लेना, शायद 47 48 या 49वां क्वेश्चन ऐसा था, देख लेना आप, ऐसे ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, सीधा 77 पे चल देते हैं हम। 77वां क्वेश्चन देखो, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
कौन कौन, ए बी और सी 6, 12 और 15 दिनों में, 6, 12 और 15 दिनों में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेते हैं 60, ये 10, ये 12 पंजे 60, ये 15 चौका 60। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। 1/8 काम पूरा करने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। 1/8, ठीक है, 1/8 काम जैसे ही हुआ किसने छोड़ दिया, सी ने काम करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। पूरा कार्य होने में कितना समय लगा, चलिए देखते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने, लेकिन इन्होंने किया कितना, केवल 1/8 भाग काम किया। ठीक है, उसके बाद किसने छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया काम। फिर करता है कौन, ए और बी काम करते हैं, और ये बचा हुआ काम करेंगे शेष काम। शेष काम ये करेंगे, शेष काम इनसे कराना है। ठीक है, चलिए अब शेष काम कैसे, अगर 1/8 इन्होंने कर लिया तो बचा कितना, ये पहले करा ही देते हैं सीधा। 60 का 1/8 कितना बन जाएगा, 4 से काट देंगे 15 बार और 4 से काट देंगे 2 बार, यानी ये आ गया 15/2। कितना आ गया, 15/2 काम आ गया। अब 15/2 काम जो है, या हम इसको 7.5 काम कह देंगे, 7.5 यूनिट काम ये कराया है ए बी सी से। तो कितने दिन में कर देंगे, 15, कितना हो गया ये, 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा 7.5/19। जरा एक बार चेक कर लेंगे, सवाल में मुझे गड़बड़ लग रही है। क्वेश्चन नंबर 77, शेष कार्य ए और बी ने मिलकर पूरा किया। चलिए देखते हैं, मुझे सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसमें मिस्टेक। शेष काम कितना बचता है, 7.5 अगर इसमें निकल जाता है 1/8 भाग 1/8 ही है, क्या है 1/8 कार्य के पूरे हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अच्छा तो अगर 7.5 काम हम इससे करा लेते हैं तो काम बचता है कितना, 52, और 52 काम को कौन करेगा, ए और बी, यानी 15 की इफिशियंसी से। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से काटा कितनी बार, 6 बार। फिर उसके बाद 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो कितनी बार, 3 से 7 बार, और 3 से ये 2 बार। 7.5 मतलब 3.5 दिन यहाँ पर लगेंगे, 7/2 मतलब 3.5 दिन यहाँ लगेंगे। और शेष काम ही इसमें पूछा गया होगा, क्योंकि यहाँ से तो निकल के आएगा नहीं, यहाँ से तो निकल के आएगा नहीं। शेष कार्य ही इसमें पूछा गया है। शेष कार्य कितने दिनों में, 3.5 दिनों में। शेष कार्य कितने दिनों में, 3.5 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझना करना कैसे है, अच्छा सवाल है। 1/8 काम पहले हमें कराना है, ठीक है, लेकिन इस 1/8 का टाइम नहीं पूछा, टाइम पूछा है शेष वाले का। तो शेष वाले पर चलेंगे सीधा। हम क्या करते हैं, 60 का 1/8 निकाल लेते हैं तो 7.5 आता है। कितना आता है, 7.5। 7.5 काम तो यहाँ पर इन तीनों ने करा, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कितना, 52 यूनिट काम बचा। जो ये 52 यूनिट काम है, इसको ए और बी करेंगे, और ये कितने टाइम में करेंगे ये पूछा है। तो ए और बी कितना, 15 की इफिशियंसी से करेंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 25 से काट दो, 25 से काटा 25 दूनी 50, 2 बचेंगे, 25 से कम 25, 25 से काटा 25 छिक्का 150, तो कितना आगा 21/6, और 3 से काट दें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 दिन हो जाएगा। तो शेष कार्य जो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 3.5 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या सवाल है, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कितने दिन में, 5 दिन में। 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। तो काम टोटल हम 10 मान लेंगे, और ये 1 की इफिशियंसी से करेगा और ये 2 की इफिशियंसी से करेगा। ठीक है, उसके बाद में कहा हुआ है वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। अच्छा, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, ए और बी ने, और इन्होंने कितने दिन तक किया है, इन्होंने 2 दिन तक ये काम किया है। ठीक है, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी यहाँ पर ऐसा हुआ होगा
बी छोड़ गया होगा और सी आ गया होगा, तो ए के साथ में फिर कौन काम करेगा? सी करेगा, और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो पूछा गया है सी अकेले उस कार्य का 60% कितने टाइम में करेगा? सी से पूछा है कार्य का 60%। ठीक है, कार्य का 60%, 10 का जो 60% बनेगा वो बन जाएगा कितना? 6। तो 6 काम सी से कराना है, तो पहले हमें सी की इफिशियंसी चाहिए। सी की इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ से। चलिए देख लेते हैं। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, तो ए और बी ने 2 दिन तक 1 और 2 3 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम कर लिया भाई? 6 काम। 6 काम कर लिया, बचा कितना? 4 यूनिट काम बचा। इस 4 यूनिट काम को कौन करेंगे? ए और सी करेंगे 4 यूनिट काम को, और कर कितने दिन में रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी है? 1 + बी बराबर 4/3, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बी बराबर 4/3 - 1, यानी कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अच्छा सॉरी सी था ये, सी। तो जो सी की इफिशियंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। सी से टोटल काम कराएंगे 1/3, कितना आ जाएगा? 6 × 18 दिन। ठीक है, तो 18 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। था क्या? ए 10 दिन में किसी कार्य को कर रहा है और बी 5 दिन में उसी कार्य को कर रहा है, तो टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे? 10 मान लेंगे। तो ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगी और बी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। अब सवाल में क्या बताया हुआ था कि ए और बी 2 दिन तक काम करते हैं, बी छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह सी काम पर आ जाता है, यानी फिर ए और सी काम करेंगे और पूरा काम अगले 3 दिनों में पूरा हो गया। ठीक है, यही है। चलिए तो यही हम यहाँ पर करते हैं। ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 और 2 3। 3 की इफिशियंसी से 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 यूनिट काम कर लेंगे। काम कितना था टोटल? 10 यूनिट। जब 10 में से 6 हो गया तो बचा कितना? 4। और जो 4 यूनिट काम है ये किस किस ने? ए और सी ने किया। कितने दिन में? 3 दिन में। तो ए और सी 4 यूनिट काम 3 दिन में करते हैं, यानी ए और सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4/3। अब हमें सी की निकालनी, क्योंकि सी से काम करने के लिए कहा था 60%। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी निकाल ली, तो ए की हम रख देंगे कितनी थी? 1। ए की 1 + सी बराबर 4/3। सी की निकालेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4/3 में से 1 गया, तो कितना बचा? 1/3। यानी सी की जो इफिशियंसी आ गई वो कितनी आ गई? 1/3। अब इस सी की इफिशियंसी 1/3 से कितना काम कराना है? 10 का 60%, यानी 6 काम कराना है 1/3 से, तो कितने दिन में कर देगा? 6 × 18। कितना हो जाएगा? 6 × 18 हमारा काम ये हो जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए 78 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। 78 के बाद आगे चलते हैं हम। अब जो आगे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने तुम बताया था, वो क्वेश्चन थे जिसमें कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है। अब अगले क्वेश्चन जो हैं वो हैं कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता पर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। कार्य क्षमता पर आधारित बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कार्य क्षमता से आधारित पर। ठीक है, मैंने पहले तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कार्य क्षमता और टाइम में क्या रिलेशन होता है, ध्यान समझना। कार्य क्षमता और टाइम में क्या रिलेशन होता है, देखो। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसे हम कह दें कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करेगा। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। तो हम क्या करते थे यहाँ पर? हम करते थे कि टोटल वर्क जो है हम 100 मान लेंगे, और इसकी इफिशियंसी 20 × 5 = 100 रख देंगे, और इसकी इफिशियंसी 4 रख देंगे। यानी इफिशियंसी का रेशो आया 5:4। ठीक है, अब होगा क्या? अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या क्या थे ए और बी के? ए और बी का जो टाइम था 20 और 25 था। यानी अगर हम रेशियो बनाए टाइम का तो 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:, ये है टाइम। और अगर मैं इफिशियंसी ऊपर से देखूं, अगर मैं इफिशियंसी ऊपर से देखता हूं तो जो इफिशियंसी आती है वो कितनी आई? ए की 5 और बी की 4। तो कुछ दिख रहा होगा, रिलेशन कुछ बन रहा होगा। रिलेशन ये बना कि जो इनकी इफिशियंसी है टाइम के रेशियो का क्या हो गई? उल्टा हो गई। तो हमेशा याद रखना इस बात को, जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना, कार्य क्षमता जो होती है, क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती
होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। क्या याद रखनी है? जो क्षमता होती है, इफिशिएंसी जो होती है, वो कार्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा, एक तरीके से, है ना, उल्टा हो जाती है। जैसे टाइम का रेशो इनका 4-5 आया था, लेकिन इफिशिएंसी का रेशो 5-4 आया था, यानी उल्टा हो गया। रेशो क्या हो गया? उल्टा हो गया। बस इतनी बात याद रखनी है, ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि इफिशिएंसी और समय में, क्षमता और समय में कैसा रिलेशन होता है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये है कार्य क्षमता। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। चलिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है हमारा? 78 तक हमने कर लिया। 78 के बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 79। सवाल है, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। ठीक है, अजीत जो है, अजीत के बारे में बताया हुआ है। अजीत किससे? बद्रीनाथ से। कितना? 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। अजीत किससे? बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षमता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षमता की। यानी अगर बद्रीनाथ 1 यूनिट काम करता है तो जो अजीत है उसका 2 गुना 2 यूनिट काम करता होगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आगे इनके किसका? क्षमता का रेशो आ गया, इफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। इसी कारण वह उससे 30 दिन कम में काम पूरा करता है। अब दिन की बात आ गई, तो अब यहाँ पे हम क्या टाइम का रेशियो बनाएंगे? तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। यानी ये हुआ कि अगर ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये 2 यूनिट टाइम ले रहा है। यानी कितना कम? अजीत कितना कम टाइम ले रहा है? 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में बता रखी है कितनी? 30 दिन कम ले रहा है। कितने? 30 दिन कम ले रहा है। जब 1 की वैल्यू 30 दिन है तो इसका मतलब ये हो गया 1 की वैल्यू 30 दिन ये, और 2 की वैल्यू 60 दिन ये। यानी किसी काम को करने में 30 दिन ये लेता है और 60 दिन ये लेता है। ठीक है, हो जाएगा। अब आगे क्या पूछेगा? ध्यान से सुनना, क्या पूछा होगा? सवाल में पूछा है, दोनों एक साथ मिलकर वह कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? अगर दोनों से एक साथ काम कराए तो कितने दिन में कर देंगे? अच्छा, सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पर अब टोटल वर्क की, कि वो काम कितना है, वो काम कितना है हमारा। तो किसी भी साइड से काम बता सकते हैं। मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था, वर्क बराबर होता है, कार्य बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुणा समय। कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय। अब किसी भी एक व्यक्ति की क्षमता और समय को उठाकर क्या बना देंगे? कार्य बना दें। अगर मैं बात करूं ए से, अजीत से, तो अजीत की क्षमता 2 है और टाइम ले रहा है 30 दिन, तो 20 दिया, 60 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। अगर मैं चाहूं बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है, और टाइम कितना ले रहा है? 60 दिन, तो 60 एकम 60। यानी दोनों तरफ से ही टोटल वर्क जो हो जाएगा कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। अब इस टोटल वर्क को दोनों से कराना है। दोनों कौन कौन? ए और बी दोनों। तो कितना? 2 और 1 3 की इफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन में इस काम को लपेट देंगे। ठीक है, अरे कोई दिक्कत किसी को बताओ? तो कर सकते हैं हम आसानी से। इफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हमें पता होना चाहिए, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर क्षमता का रेशियो हमें पता लग गया 2:1 है, तो कार्य का क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि जो अजीत है वो बद्रीनाथ से कितना? 1 यूनिट टाइम कम ले रहा है, जबकि सवाल में कह रहा था वो 30 दिन कम ले रहा है। तो 1 की वैल्यू 30 दिन, जब 1 की वैल्यू 30 दिन तो 20 की वैल्यू 60 दिन, है ना। तो टाइम आ गया और क्षमता ये रखी। जब टाइम और क्षमता हमारे पास है तो हम कार्य बना देंगे 30 दूनी 60 या 60 एकम 60। टोटल काम कितना होगा? 60। अब इस 60 काम को दोनों से कराना था, ए और बी से, तो कितने की इफिशिएंसी से करेंगे? 3 की इफिशिएंसी से करेंगे। 60 काम को 30 की इफिशिएंसी से 20 दिन में कर देंगे। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गया क्या? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे ही जाते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 79 के बाद है 80। सवाल नंबर कौन सा? 80। 80वां सवाल क्या है? मंजीत एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उसे जया ने सहायता की, जो कि 100% अधिक कार्य करता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे? अच्छा चलो देख लेते हैं भी। मंजीत और
जया, मंजीत और जया। सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी की ही बात कर लेते हैं। तो इसने क्या कहा है जया के बारे में, जो कि 100% अधिक कार्य करता है, यानी जो जया है वो 100% ज़्यादा काम करता है। 100% ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 100% ज़्यादा मतलब 1 ज़्यादा 2 काम करता है। ठीक है, या ऐसा रख सकते हैं अगर ये 100 काम करता है तो 100 ज़्यादा ये 200 काम करता है, यानी फिर से वही 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ये तो किसका आ गया, इफिशियंसी का। तो अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2। अब देखो किसके बारे में कहा है, मंजीत के बारे में कहा था। मंजीत 18 दिन लेता है। मंजीत कितने दिन लेता है, 18 दिन, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 18 दिन। जब 2 की वैल्यू 18 दिन है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दिन। ठीक है, अरे दिन हमारे पास आ गए। अब दिन हमारे पास आ गए तो हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, दोनों मिलकर। तो अगर पहले हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, या तो यहाँ से ले लो 18 एकम 18, यहाँ से ले लो 9 दूनी 18, कहीं से भी ले सकते हैं। टोटल काम कितना होगा, 18। अब इस 18 काम को दोनों से कराना है, मंजीत और जया से। तो 18 काम को कितने की इफिशियंसी से, 1 और 2 3 की इफिशियंसी से कितने टाइम में कर देंगे, 6 दिन में ये काम को कर देंगे। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80वां सवाल भी हमारा हो गया। मतलब केवल किसकी बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। अगर क्षमता हमें पता है तो हम सवाल का आंसर आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। सवाल नंबर कौन सा है, अब सवाल है 81। देख लेते हैं 81वें सवाल को। सवाल में कहा है मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। नाम कितना खतरनाक है, मंदा। लो ये देखो, मंदा समर्थ से कितना, 3 गुना तेज काम करता है। कितना गुना, 3 गुना। तो इफिशियंसी की बात कर दी, यानी समर्थ अगर 1 यूनिट काम करेगा तो मंदा इससे 3 गुना मतलब 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये तो आ गया इफिशियंसी का रेशियो। तो हम सीधा यहाँ से टाइम का रेशियो बना दें, कितना, 1:3। ये आ गया इनके टाइम का, उल्टा हो जाएगा इफिशियंसी का। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहा है। यदि समर्थ अकेले किसी काम को 28 दिन में पूरा करता है तब कितने दिनों में वो दोनों मिलकर करेंगे। अच्छा, किसके बारे में बात कर दी, समर्थ के बारे में। समर्थ कितने दिन में कर रहा है, ये 28 दिन में काम कर रहा है। 28 दिन में, जब ये 28 दिन में काम कर रहा है तो अभी हम टाइम की बात देख लेते हैं। मतलब टाइम 28 दिन हो गया और क्षमता इसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो टोटल वर्क निकाल दें क्या इससे ही, अरे इससे ही निकाल दें टोटल वर्क, और किसी की जरूरत नहीं है। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28 एकम 28। अब ये टोटल वर्क आ गया। जब ये टोटल वर्क आ गया तो हम क्या करेंगे, दोनों से काम करा देंगे। टोटल को दोनों से करा देंगे, मंदा और समर्थ से। कितने की इफिशियंसी हो जाएगी, 3 और 1 4 की इफिशियंसी, यानी कितने दिन में, 7 दिन में काम को निपटा देंगे। कितने दिन में, 7 दिन में काम को निपटा देंगे। तो सवाल ये भी आसान था, कोई हार्ड नहीं था। थोड़ी सी इंक डाल देते हैं काली वाली हम। चलिए तब तक आगे की क्वेश्चन देखिए आप। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, आसान आसान सवाल। चलिए भाई, तो मार्कर है अब हमारा तैयार। क्वेश्चन पर करते हैं वार। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 82। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 82। 82वां क्वेश्चन है, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब भी किससे है, क्षमता से ही है। इसने कह दिया कि ए जो है बी से कितना, 40% अधिक कार्यकुशल है। कौन, ए, किससे, बी से। तो क्षमता की बात कर रहा है। जब भी ऐसे रेशियो बनाने के लिए आए तो कैसे रेशियो बनाते हैं, सबसे पहले 40% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, कितनी होती है, 2/5। कितनी होती है, 2/5। इसका मतलब ये हुआ नीचे वाली वैल्यू किसकी है, बी की। नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी बी की। बी से ज्यादा है तो नीचे वाली को हम बी रख देंगे। ठीक है, अब ए जो है बी से कितना ज्यादा है, 5 से 2 ज्यादा है, तो ये 7 हो जाएगा। यानी ये हमारी क्षमता का रेशियो कितना आ गया, 7:5, ए और बी की। जब ये क्षमता का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो हम बना सकते हैं, कितना, 5:7 हो जाएगा। टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहा है।
बी अकेला इसको 42 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है? 42 दिनों में कर सकता है। अगर बी हमारा 42 दिनों में, टाइम से कंपेयर कर दें, बी 42 दिनों में करता है तो 6 सत्ते 42 यानी 6 गुना। तो ए कितने दिनों में? 6 पंजे 30, 30 दिनों में काम कर देगा। चलिए अब पूछा गया सवाल में ये पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सवाल यहीं पे अपना दम तोड़ देता है, कितने? 30 दिनों में कार्य हो जाएगा। और कुछ पूछा ही नहीं है, सीधा सीधा यही पूछा है भाई, अगर बी 42 दिन में करता है तो 6 गुना, तो ए ये भी 6 गुना, 6 पंजे 30 दिनों में कर देगा। ठीक है ना, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 82 तक हम पहुंच गए हैं। 82 के बाद आगे चलते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 83वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 83वां क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ लेते हैं अभी 83वें क्वेश्चन को। मधुर सागर से 2 गुना तेज कार्य करता है। सागर अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो तब वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले के जैसा है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, 82वां क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। 83वें क्वेश्चन, 84वें क्वेश्चन, सॉरी ये 83वां था ना, हाँ आप 84 पे चलते हैं। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष जो है वो पुनीत से कितना? 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? चलो इसको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 84, 84। कौन कौन है? मनीष है और पुनीत है। मनीष और पुनीत। क्या कहा हुआ है कि मनीष पुनीत से 4 गुना, कितना? 4 गुना कार्य कुशल है। इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया कि पुनीत अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो मनीष इससे 4 गुना 4 यूनिट काम करेगा। आगे देखते हैं, आगे कहा है कि मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। पुनीत से 90 दिन कम। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम इनका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मनीष पुनीत से कितने दिन कम ले रहा है? देखो 3 दिन, जबकि सवाल में कितना बता रखा है? 90 दिन। तो 3 की वैल्यू 90 दिन, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 दिन। जब 1 की वैल्यू 30 दिन, तो यहां पर हम रख सकते हैं ये 30 दिन में काम करेगा और ये 30 चौका 120 दिन में काम करेगा। ठीक है, ये अगर दोनों का ऐसे पूछा होता तो डायरेक्ट आंसर दे देते, लेकिन क्या पूछा है सवाल में? पूछा है कि अगर वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी। तो पहले हम टोटल वर्क की बात कर लेते हैं। टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? या तो 20 एकम 20, सॉरी 120 एकम 120, या 30 चौका 120। कहाँ से एक काम रख देंगे हम? 120 काम रख देंगे। हम दोनों से कराना है 120 काम, दोनों से कितना? 4 और 1 5 की इफिशियंसी से 24 पंजे 120, यानी 24 दिन में इस काम को ये निपटाएंगे। कितने दिन में? 24 दिन में। ऐसे क्वेश्चन पहले ही बहुत सारे कर चुके हैं, ये भी एक और हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 84 तक हमने करा लिया। 85वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। वाई अकेला एक कुर्सी 10 दिन में बना सकता है, तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बनाएगा? सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी पीछे कराया था, ए और बी वाला। ठीक है, ए और बी वाला था, कौन सा था? हाँ जो भी था। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86। मेघनाथ, अरे मेघनाथ अभी आइए। मेघनाथ एक काम 45 घंटे में कर सकता है। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की, जॉब की 50% अधिक कार्यक्षमता है, तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर कर देंगे? ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था जहां पर ये कह रहा था कि उसकी कौन थी वो? जया थी, वो 100% अधिक कार्यकुशल है। ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल। तो 86वां क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं है। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 87 हम पकड़ लेते हैं। क्या कह रहा है 87 में? इसमें 3 लोग हैं तो इस सवाल को मैं करा देता हूँ। 87वां सवाल पकड़ लेते हैं। एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? एस है, टी है और यू है। ये 3 लोग हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस टी और यू की कार्य कुशलता का अनुपात, अच्छा इनका क्या दे रखा है? एस टी और यू की
कार्य कुशलता का अनुपात दे रखा है, यानी इफिशिएंसी का भी अनुपात दे रखा है, और जो इफिशिएंसी का अनुपात है वो है 20, 15 और 12 ये दे रखा है। और पूछा है यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, चलिए भी देख लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है? कार्य क्षमता इंटू समय। तो पहले क्षमता की बात कर लेते हैं। क्षमता अगर तीनों से कराते हैं, तीनों 30 दिन में करते हैं, तीनों की क्षमता कितनी है? 20 और 15 33 और 12 47 कितनी होगी? 47 क्षमता होगी। और कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर टोटल वर्क हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0 7 या 21 का 1 2 बचेंगे, 4 या 12 14 कितने हो गए? 1410 ये हमारा टोटल होगा। किससे कराना है? यू से टोटल काम कराना है। किससे कराना है भाई? यू से हमें ये टोटल वर्क कराना है। तो इतना 1410 काम कितने की इफिशियंसी से? 12 की इफिशियंसी से कराना है। तो काट दो भैया। किससे कट जाएगा? 3 6 से कट जाएगा सीधा सीधा। 6 से काट दो। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 कितने बचे? 2 6 तिया 18 कितने बचे? 3 और 6 पंजे 30 235 और यहाँ 6 दूनी 12 तो कितना आगा? 235/2। तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन यही है 235/2। तो यहीं पर हम इस सवाल को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आधा भी कर सकते थे इसको, है ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता ऑप्शन तो फिर हम इसको आधा भी कर सकते थे। अभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी यही है हमारा 235/2। तो यू 235/2 दिनों में इस कार्य को कर देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 87वां सवाल आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा सवाल है। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 88। क्या है सवाल? महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जानकी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है तो कितने समय में दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ऐसा ही सवाल पीछे भी कराया था। ठीक है, तो उसके बाद 88 को छोड़ देते हैं, 89 पर चलते हैं। 89 है P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो आप कर सकते हैं इसको। हम सीधा चलते हैं कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 90 पर हम चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम चले जाते हैं डायरेक्ट। सवाल है राम की क्षमता रोहित की क्षमता की 5 गुनी है। कौन कौन व्यक्ति हैं? राम और रोहित 2 व्यक्ति हैं। तो राम की जो क्षमता है वो रोहित की क्षमता कितनी गुनी है? 5 गुनी है। कितनी गुनी है अभी? 5 गुनी। यानी रोहित अगर 1 यूनिट काम करता है तो राम इसका 5 गुना 5 यूनिट काम करेगा। ये हो गया क्षमता का रेशो। तो टाइम का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:5। कितना आ जाएगा भाई? 1:5। कई बार ये बात बता दी है, अब तो ये बात तुम्हारे माइंड में बिल्कुल छप गई होगी कि टाइम और क्षमता का जो रेशो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा है 90 में? राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक कम लेता है। यानी राम कितने दिन कम ले रहा है? 4। लेकिन सवाल में कितना बताया है? 60 दिन। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दिन। जब 1 की वैल्यू 15 दिन आ गई तो यहाँ पर हम 15 दिन रख सकते हैं 1 की वैल्यू, और यहाँ पर हम 75 रख सकते हैं 5 की वैल्यू। 15 पंजे 75 दिन। अब किससे काम कराना है? दोनों से काम कराना चाह रहा है वो। अगर वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में होगा? तो टोटल काम कितना होगा? 75 एकम 75। टोटल वर्क को हम लिख सकते हैं कितना? 75। अब इस टोटल वर्क को 75 को किससे कराना है? दोनों से। 5 और 1 6 से। किससे? 5 और 1 6 से कराना है। तो किससे काटते हैं? 3 से। 3 से काटा 25 बार और 3 से काटा 2 बार। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 दिन। ठीक है, अब 12.5 को 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो 12 से 1/2 लिख दो या फिर 12.5 लिख दो। दोनों तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में दे रखा था वो 12.5 दे रखा था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो अपनी समझने वाली बात है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 12.5। इस तरीके से भी दे सकता है और 12.5 इस तरीके से भी, दोनों ही हमारे आंसर होंगे। चलिए भी, तो 90 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं 91वें सवाल पर। बढ़िया सवाल हैं, कार्य क्षमता के बहुत बेहतरीन सवाल हैं। आसान सवाल होते हैं, हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं होते।
तो क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। ए, बी, सी की दक्षता यानी कार्यक्षमता के बारे में हमें बता दिया। किसके बारे में? इफिशिएंसी के बारे में। कितना कितना? 4:5:3। ये है इनकी कार्यक्षमता। चलिए आगे देख लेते हैं। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा, तो पहले हम पूरा काम ही निकाल लें। क्या करें? पहले हम पूरा काम ही निकालें। टोटल वर्क हम निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? क्षमता गुणा समय। क्या हो जाएगा भाई? क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी होगी? 4, 5, 9 और 3 12, ये क्षमता होगी। और समय कितने समय में कर रहे हैं? ये 25 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 300। 25 बारे में कितना हो गया? 300, यानी टोटल वर्क हो गया कितना? 300। अब हमें जो कराना है, हमें कराना है टोटल वर्क का 35%, वो भी ए और सी से। किस किस से? ए और सी से कराना है टोटल का 35%। 300 का 35/100, 2 0 से 2 0 खत्म। 35 दिया, कितने आगे? 105। ए और सी से कराना है तो ए और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। 105 को 7 से भाग करते हैं तो 15 सत्ते 105 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना दिन आ जाएंगे? 15 दिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 91। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। अगर किसी को भी किसी तरह की समस्या आ रही हो काटने पीटने की, तो भैया वो एक बार रोक कर थोड़ा सा पीछे को बैक करके देख सकता है, थोड़ा सा, है ना, बैक करके वीडियो को देख सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चलेगी बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 92 92 सवाल है, एक कार्य को करने में ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस कार्य को पूरा करते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा? जरा ध्यान से सुनना इस सवाल को भी। अभी पीछे पढ़ के आए ऐसे सवाल भी ध्यान समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात यानी क्षमता का अनुपात। कितना दे रखा है? 7:3:5 ये है। और जब ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये 21 दिनों में काम कर लेते हैं। कितने दिनों में काम कर लेते हैं? ये टोटल 21 दिनों में ये काम कर लेते हैं। तो हम टोटल वर्क बना लेंगे। टोटल वर्क जो हमारा होगा वो होगा कितना? क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी होगी? 7 3 10 5 15 15 गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ भाई। 15 दूनी 30 मतलब 300, 315 कितने हो गए? 315। तो 315 जो है हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हुआ टोटल वर्क। अब इसको कराया कैसे गया है? इसको कराया इस तरीके से गया है कि पहले 15 दिन तक ए और सी ने काम किया। पहले इस पर ए और सी ने कितने दिन तक काम किया? 15 दिन तक। फिर उसके बाद में शेष कार्य जो है वो किसको करना है? शेष कार्य बी को करना है। जो शेष बचेगा कार्य वो कार्य किसको करना है? बी को करना है। और यही पूछा है कि शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले 15 दिन की बात कर लेते हैं। 15 दिन किसने काम किया? ए और सी ने। तो ए और सी 7 और 5 12 की इफिशिएंसी से 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 बारियां 180। कितना काम कर लेंगे? 180। जबकि काम कितना है हमारा? 315। जब 315 में से 180 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 135 बचेंगे। कितने बचेंगे विशेष? 315 में से 180 को अगर हम घटाते हैं तो कितने बचेंगे? 5 3 1 135 बचेंगे। अब इस 135 काम को कौन करेगा? अकेला बी। कितने की इफिशिएंसी से? 3 की इफिशिएंसी से। तो कितने दिन में कर देगा? 45 दिया 135। कितने दिन में? 45 दिन में ये इस काम को कर देगा। ठीक है भाई। अरे बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? तो 45 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 92। आगे चलते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 93। क्या सवाल है? सवाल ये है, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया और वह एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जरा ध्यान से सुनना। ए कितने दिन में कर सकता है किसी काम को? कितने दिन में? 96 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। सवाल में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है।
जो बी है, बी वो ए से कितना कुशल है, 3 गुना कुशल है। यानी क्षमता की बात कर दी, बी जो है वो 3 गुना है ए से, तो अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम टोटल वर्क यहाँ पर निकालना चाहें तो टोटल वर्क हम ए की तरफ से निकाल सकते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी, 1, और कितने दिन में कर रहा है समय, 96, तो टोटल वर्क हम 96 रख देंगे। कितना रख देंगे, 96। अब आगे होता क्या है, ध्यान से सुनना। आगे हुआ ये कि ए ने 24 दिन तक तो अकेले ही काम किया। ए ने 24 दिन तक तो क्या किया, अकेले ही काम किया। ए ने 24 दिन तक अकेले काम किया, और उसके बाद में कौन जुड़ गया उसके साथ में, बी और जुड़ गया, ए और बी। तो शेष कार्य को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा है। जो हमारा शेष कार्य बचा है उसको ए और बी कितने दिन में करेंगे। चलिए, तो ए से अगर हम 24 दिन तक अकेले काम कराते हैं तो ये एक की इफिशियंसी से 24 दिन में कितना काम कर देगा, 24 काम ही कर देगा, है ना। तो टोटल काम कितना है, 96। 96 में से 24 के कितने बचे, शेष काम कितना बचा, शेष काम हमारा बच जाता है 72। कितना, 72। इस 72 काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों करेंगे 72 काम को। कितने की इफिशियंसी से, 1 और 3, 4 की इफिशियंसी। तो कितना आंसर हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 दिन। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है जैसे सवाल में पूछा गया कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो शेष काम 18 दिन में पूरा हुआ। लेकिन सवाल में ये भी पूछ सकता था कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, पूरा कार्य। तो पूरे कार्य के लिए 24 दिन यहाँ लगे हैं और 18 दिन यहाँ, तो 24 और 18 कितने हो जाएंगे, फिर 42 दिन हमारा आंसर होगा। अगर सवाल में पूछा जाता कि इस तरीके से पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमारा कितना होता, 42 दिन आंसर होता। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। 93 तक हम पहुंच गए हैं। 93 के बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 93 के बाद 94 पर चलते हैं। सवाल है, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:3:5 है। वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल वर्क अभी पीछे कराया था। पूछा है ए अकेले उस कार्य को 20% कितने दिनों में करेगा। आसान है, कर सकते हो। 96 पर चलते हैं। 96 भी सेम क्वेश्चन है, अभी ऐसा क्वेश्चन कराया है तो इसको भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 95 भी तुम कर सकते हो। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। सीधा चले जाते हैं हम कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 96 पर। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है, 120 दिनों में अकेला कर सकता है। अच्छा, बी सी से 2 गुना कुशल है। बी जो है, बी वो सी से 2 गुना कुशल है। जरा ध्यान सुनना, बी जो है वो सी से कितना, 2 गुना कुशल है। मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो 1:2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है, ए अगर ए को भी हम यहीं पर ले लें, ए जो है, ए वो बी से कितना है, 3 गुना। यानी अगर बी 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए 3 दूनी 6 यूनिट काम करेगा, इसका 3 गुना। यानी इफिशियंसी का रेशियो इस प्रकार दिया हुआ था, बी सी से 2 गुना और ए बी से 3 गुना। तो अगर सी को हम 1 रखते हैं तो बी 2 गुना 2 हो जाएगा, और ए बी का 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी इनकी इफिशियंसी का रेशियो 6:2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:2:1। अब आगे क्या है, आगे दिया हुआ है कि वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं टोटल वर्क की, टी डब्ल्यू की। तो टी डब्ल्यू कहाँ से निकालना पड़ेगा भाई, टोटल वर्क के लिए हमें क्षमता और समय चाहिए। तो समय किसका है हमारे पास, सी का, और सी की हमारे पास क्षमता भी है। तो यहीं से टोटल वर्क निकाल दो। कितना, क्षमता है 120 दिन में काम करता है, तो 20 से 120 से कम 120 टोटल वर्क हो जाएगा। और इस 120 टोटल वर्क को तीनों से कराना है, सभी से। तो 6 और 2 कितना, 6 और 2 8 और 1 9 की इफिशियंसी से करा देंगे। कितना आंसर हो जाएगा, 30 से काट दे, 3 से काटोगे 40 बार, 3 से काटोगे 3 बार, 40/3 यानी कितना, 13×3 = 39, 13 से ही 1/3 दिन। कितना, 13 से ही 1/3 दिन। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। या जैसे ऑप्शन में, अब ये वाला आंसर नहीं है, ऑप्शन में 13 से ही 1/3 आंसर नहीं है, तो हम इसको दशमलव में लिख देंगे, है ना। दशमलव में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 13.33 दिन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 96 तक हमने इस क्लास में सवाल कर लिए हैं, जो कि काफ़ी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चौथी क्लास है, चौथी क्लास में हम 96 तक पहुंच गए, यानी चौथी क्लास में 96 तक पहुंच गए हैं। तो 24 चौका 96, यानी ऑन एन एवरेज हम 24 की एवरेज से काम कर रहे हैं। प्रति क्लास हमारे 24 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इस हिसाब से हम जल्दी से कितने 6 क्लासों में इस पूरे 6 क्लासों में 6 या 7 क्लासों में हम इसको क्या कर लेंगे, पूरे को कवर कर लेंगे। इस तरीके से 4 क्लास हमारी हो गई हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ क्लास नंबर 5 में शाम को मिलते हैं, शाम को 8 बजे आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है भैया। चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखो अगर कोई चीज़ ना समझ में आती है, ठीक है। बाकी आपको शाम को मिलते हैं 8 बजे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।